माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे मुदस्सिर हुसैन कादरी साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। हमारे इस प्रोग्राम को ज़िक्र मुस्तफ़ा से बुलंद कर रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सामीन कराम, आप सबके इल्म में है कि रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का इनेकाद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पिछले 6 सालों से चलता आ रहा है और रहीम स्टोर मालिकान का ये अज़म है कि ये सिलसिला इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। आज इसका 27वां रोज है। आज भी 2 खुश नसीबों के उम्रा टिकट निकाले जाएंगे और जिन 2 खुश नसीबों के उम्रा टिकट कल रहीम स्टोर वापडा टाउन से निकले थे, उनको आज हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब कैप्टन सफदर साहब अपने हाथों से चेक पेश करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि मर्दे मुजाहिद, मर्दे कुलंदर, एक सीसा पलाई हुई दीवार साबित होने वाला नौजवान जनाब कैप्टन सफदर आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं। हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और उनके बेहद मशकूर भी हैं कि वो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, वो रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जिसमें आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया में उतारे गए, इस दुनिया में जलवागर हुए, इस दुनिया में लाए गए, वो नबी की खुशी में रहीम स्टोर पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां बांटता है। लोगों को वो दीदार करवाता है, उस घर का दीदार करवाता है जिसको ख्वाब हर अदना से अदना मुसलमान देखता है कि अल्लाह मुझे जिंदगी में एक मर्तबा अपने घर का दीदार करवा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वसीला रहीम स्टोर बनता है, बुलावा अल्लाह की तरफ से आता है और फिर लोग अल्लाह के घर का दीदार करते हैं। तो अब मैं सिलसिला स्टार्ट करता हूँ आसान इस्लामी सवालों का। आसान इस्लामी सवालों के जरिए आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक के अजीम तोहफे दिए जाएंगे। आपने नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करना है। अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आपने अपना हाथ बुलंद करना है। सवाल मेरे पास इंतहाई आसान है। आज की तकरीब का पहला सवाल है कि गज़वा किसे कहा जाता है। सवाल है गज़वा किसे कहा जाता है। आज की तकरीब का पहला सवाल है। एक सेकंड पीछे से पूछें, पीछे से। जी हाँ, इधर जी। गज़वा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, ऐसी जंग जिसमें आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों, उसे गज़वा क्या कहा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब कैप्टन सफदर साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये अजीम तोहफा देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां बजा दीजिए। जो सवाल का सही जवाब दे उनकी हौसला अफजाई किया करें। आपने इस कुरान पाक को पढ़ना है, इस पर अमल करना है, अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारनी है। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक इस बच्ची को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता करे। अगला सवाल है कि सबसे पहले गज़वा का नाम बताएं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए थे। आज दूसरा सवाल है उस गज़वा का नाम बताएं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए थे। गज़वा उसे कहा जाता है जिसमें आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों। सबसे पहले गज़वा का नाम बताएं। अली इधर से पूछ ले जी। नहीं जी, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, हाथ बुलंद करना है। आपका जवाब भी गलत है। सवाल आप बताएं जी। नहीं जी, क्या हो गया मुसलमानों जी? पीछे अली पीछे। गज़वा अबवा जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से
कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। ग़ज़वा अबवा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कैप्टन सफदर साहब कुरान पाक का ये अजीम तोहफा दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इसके तकद्दस का ख्याल करना है, इसको पढ़ना है, इस पर अमल करना है, अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारनी है, रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करनी है, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करनी है। उस ग़ज़वा का नाम बताएं जिसमें आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। उस ग़ज़वा का नाम बताएं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। बोलना बिल्कुल भी नहीं है इस तरफ जी। जी जी ग़ज़वा ओहद जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। तालियां बजा दीजिए। मोहतरम कैप्टन सफदर साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये तोहफा देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, किस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद 313 थी और आपने काफरों की तादाद भी बतानी है। उस ग़ज़वा का नाम बताना है, 7 काफरों की तादाद बतानी है। किस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद 313 थी और 7 काफरों की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा बदर था, मुसलमानों की तादाद 313, कफार की तादाद 1000। 1000 जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से मिर्जा जावेद साहब कुरान पाक का तोहफा देंगे। तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता करे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे, आपने कुरान पाक को पढ़ना है, इस पर अमल करना है, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करनी है। हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पुलिस का निज़ाम है। पुलिस का निज़ाम किसने मुतारफ करवाया था? सवाल है, पुलिस का निज़ाम किसने मुतारफ करवाया था? जी अली पीछे नहीं नहीं, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ मुसलमानों। सवाल है, पुलिस का निज़ाम किसने मुतारफ करवाया था? जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस का निज़ाम मुतारफ करवाया था। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको मिर्जा जावेद साहब रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये अजीम तोहफा देंगे। तालियां बजा दीजिए इस बच्ची के लिए। अगला सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चाचाओं का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चाचाओं का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जी 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 2 चाचा थे, दोनों ने इस्लाम कबूल। दूसरे नहीं नहीं, आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपका जवाब दुरुस्त तसव्वुर कर लेते हैं। एक हजरत अबू तालिब थे और दूसरे हजरत हमजा थे। आपको रहीम स्टोर की तरफ से जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब रहीम स्टोर की तरफ से ये कुरान पाक का तोहफा देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सामने की तरफ देखना है। अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता करे। ये बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बने। कुरान पाक की ये फजीलत है, ये जिस दिन नाजल हुआ वो दिन दिनों का सरदार ठहरा। ये जिस महीने नाजल हुआ वो महीना महीनों का सरदार ठहरा। ये जिस नबी पर नाजल हुआ वो नबी नबियों का सरदार ठहरा। ये जिस उम्मत के लिए नाजल हुआ वो उम्मत उम्मतों की सरदार ठहरी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुरान पाक का तोहफा आपको दिया गया है, आप उसको पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती, रहीम स्टोर की कामयाबी और उसके साथ साथ मेरे मोहसिन, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, इस प्रोग्राम को शुरू करने वाली शख्सियत, इकबाल टाउन की पहचान जनाब राना अख्तर महमूद साहब की मगफरत के लिए भी दुआ करेंगे। अगला सवाल है,
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तलवार हजरत अली को तोहफे में दी थी उसका क्या नाम था? सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तलवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को तोहफे में दी थी उस तलवार का क्या नाम था? इनसे पूछ लें, इनसे। जुल्फकार, जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब कैप्टन सफदर साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का तोहफा देंगे। इनको रास्ता दीजिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां बजाइए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से मोहतरम कैप्टन सफदर साहब कुरान पाक का ये अजीम तोहफा देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इसके तकद्दस का ख्याल करना है, इसको पढ़ना है, इस पर अमल करना है। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करनी है। अब वक्त हुआ चलता है आज की कुरानदाजी का, उन खुश नसीबों के चुनाव का जिन्होंने अल्लाह के घर जाना है और वसीला बनना है। रहीम स्टोर ने ऐसे लोगों का चुनाव करना जिन्होंने अल्लाह के घर जाना है, ये भी बड़े एजाज की बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। सबसे बड़ी खुशकिस्मती आज ये है कि सीनियर लीगी रहनुमा जनाब कैप्टन सफदर साहब आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे और जो मिशन आप लेके चल रहे हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और जो महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान है अल्लाह करे आप उनको रोक सकें और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और इनसे हमारी जान छुड़ाए। ये जो आटा चोर चीनी चोर हैं इनसे हमारी जान छूट सके। कैप्टन सफदर साहब के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज की तकरीब की पहली कुरानदाजी कैप्टन सफदर साहब करेंगे भरपूर तालियों की सूरत में। तालियां बजा दीजिए मर्दे मुजाहिद मर्दे कुलंदर कैप्टन सफदर साहब के लिए। सर आप अनाउंस करें। सईदा मुंतहा, सईदा मुंतहा के लिए तालियां बजा दीजिए। इनका मोबाइल नंबर है 33248666010 कॉन्टैक्ट, और कूपन नंबर है 46325। तशरीफ रखती हैं यहाँ पर। सैयदा मुंतहा का चुनाव किया है मोहतरम कैप्टन सफदर साहब ने। इनको रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। तो अगले खुश नसीब का चुनाव भी मोहतरम कैप्टन सफदर साहब करेंगे भरपूर तालियों की सूरत में। जियाउल हक साहब खुशकिस्मत तशरीफ रखते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 33341212292 और कूपन नंबर है 34337। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम अपने मोअज़्ज़िज़ उम्रा विनर को बुलाने से पहले मोहतरम कैप्टन सफदर साहब से कहेंगे कि वो अपने दिल के चंद अशार, अपने ख्याल, अपने एहसास, उन्हें कैसा लगा यहाँ आके, वो हमारे साथ शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम।
मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ज़रा खामोशी हो जाए तो बेहतर है, और ख़वातीन से दरख्वास्त है कि खामोशी हो तो मैं बात आगे चलाऊं। मुझे इत्तला मिली थी रहीम स्टोर वालों की तरफ से कि जी कुछ खुशकिस्मत उनका आज बुलावा आया है। ये ना रहीम स्टोर का कमाल है तो ना हमारा कोई इसमें अमल दखल है। अल्लाह ताला ने सबब पैदा किया था, इन लोगों के दिलों में तड़प थी, किस मोहब्बत के साथ इन्होंने कहीं तहज्जुद पढ़ा होगा। खामोशी खामोशी बात नहीं होगी। इस महफिल के अदब का तकाजा है कि खामोश रहे। जिसने कोई बात करनी है, फोन सुनना है, बाहर चले जाए, क्योंकि सिलसिला फिर नहीं जुड़ता बंदे का। और किसी ने इतने खुलूस से आका अलैहिस्सलाम पर दरूद और सलाम भेजा होगा कि उसका बुलावा आया और उसको गारंटी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरे रोजा अक़दस की जियारत कर ली तो मेरी शफात उस पे लाजम होगी। और हमारी दुआ है कि या अल्लाह हर एक मुसलमान को अपने घर का दीदार करवा, फिर अपने महबूब के घर का दीदार करवा। और ये पता नहीं क्या तड़प थी, लोग घर बैठे हैं, किस्मत उनकी यहाँ है। ये ईमान की पुख्तगी है कि आपको पता होना चाहिए कि बुलावे किस तरह आते हैं। वो आला हजरत फरमाते हैं ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। ये अब काबा भी देखेंगे और काबे का काबा भी देखेंगे। इन खुशकिस्मतों से हमारी इल्तजा है, वहां जब दुआ करें तो पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। और उम्मत में वो मुसलमान आका अलैहिस्सलाम या खातमुन नबीयीन के वो उम्मती जो दुनिया से चले गए, उनके लिए भी दुआ करें। जिनका पीछे दुआ करने वाला नहीं, उनके लिए भी दुआ करें। जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया, उनके वालिदैन जो जिंदा है, उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और सबको याद रखें कि कितने भरपूर अंदाज से आज आप दो खुश नसीब जो आज की इस मजलिस में अल्लाह ने उनको बुलाया है, वो मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे, मक्का मुअज़्ज़मा भी जाएंगे, हाजी बन के जाएंगे, उम्रे वाले बन के जाएंगे, झोलियां भर के चले, दिल की मुरादें पाई। इनके दर पे जो कोई दर्द का मारा आया, ये दर्द के मारे जब जाएंगे उस दर पे तो फिर झोलियां भरी जाएंगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रिज्क अल्लाह का है, खजाने अल्लाह के हैं, मगर अता मैं करता हूँ, तकसीम मैं करता हूँ। ये हमारा ईमान है। ये उस जगह जा रहे हैं जहाँ ईमान भी बचता है, जहाँ रिज्क भी तकसीम होता है, जहाँ जिंदगियां बढ़ती हैं, जहाँ सेहतें मिलती हैं, जो कुछ दिल से निकला मुरादें पूरी होती हैं। क्योंकि जो हमारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास जो गया है वो खाली फिर नहीं आया, वो झोलियां भर के आया है, उसको ना नहीं होती। तो आज मैं रहीम स्टोर को ये कहूंगा, जो सिलसिला आपने शुरू किया है, इसको पूरे लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाएं। कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोगों की दिल की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। मगर इस मजलिस के हवाले से मैं एक बात जरूर करूंगा कि जब कौमी तराना के लिए ऐलान होता है कि अब कौमी तराना पढ़ा जाएगा, आप पर लाजम है कि आप एहतरामन खड़े होकर और खामोशी से सुने। और मैं ये आपको बताऊं कि जहां कुरान पढ़ा जाए वहां फर्ज बन जाता है कुरान को खामोशी से सुनना चाहिए। यहां तलावत हो रही थी और नीचे गुफ्तगू हो रही थी। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतें ऐसे आती हैं जिस तरह ये लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। और हमेशा नात शरीफ और कुरान पाक की तलावत से पहले कारी हजरात, नात ख्वान हजरात उसका एहतराम जरूर बताया करें कि कुरान पढ़ा जा रहा है मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर अब लाजम है खामोशी से सुनो। जो साहिब नजर, साहिब हैसियत, साहिब
फहम फरासत वाले लोग होते हैं, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, गुफ्तगू हो, वो खामोशी इख्तियार करते हैं कि लोग बातें करें, गुनाहगार ना हो जाएं। हम इस मजलिस से आज ये पैगाम लेके जाएं कि जब कुरान घर में टीवी लगा हुआ है, हम गप्पे लगा रहे हैं, कुरान की तिलावत भी हो रही है, फिर उसको बंद कर दें। जब कुरान सुनना है तो वुजू के साथ सुनना है और पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला ने अपनी फिक़ह में लिखा कि जब तुम फर्ज नमाज के अंदर पहले 2 रकत के बाद अत्तहियात के लिए बैठते हो और अत्तहियात पढ़ लेते हो, फिर आप बेख्याली में दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हो, तो फिर आप पे सजदा सावा लाजम हो जाता है। और उसी रात फिर इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज से दुरूद भेजा कर, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे। दाता की नगरी में दुरूद ऊंचा पढ़ा करे, जोर से पढ़ा करे, खड़े होके पढ़ा करे, वुजू करके पढ़ा करें, एहतराम के साथ पढ़ा करें। ये दुरूद की मंजिलें आपको क्या पता है कि बंदे को मदीना तलक पहुंचा देती है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला को जब दीदार हुआ, आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू हनीफा आज तो आपने फिक़ह लिखी और उम्मत के ऊपर इतनी बड़ी आपने एक जिम्मेदारी डाल दी कि जो 2 रकत में अत्तहियात पढ़ के बेध्यानी में दुरूद पढ़ेगा तो सजदा सावा लाज़म हो जाएगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, एक उम्मती आप पे दुरूद भेज रहा है और उसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं है, बेध्यानी में पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उसको सजदा सावा करना चाहिए। हम सलाम, दुरूद, नाते पढ़ रहे हैं और बेध्यानी में गप्पे भी लगा रहे हैं, फोन भी सुन रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। नहीं, अदब बहुत बड़ी चीज है। अभी जो सवालात आपने किए उसमें एक सवाल मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक इस तरह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चाचा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मक्का मुअज़्ज़मा में जब इस्लाम फैला तो सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। फिर उनके खानदान में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सैयदना अली करमल्लाहु वजहू शेर खुदा ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह वो आए, गुस्से में आए, इस्लाम कबूल किया। सहाबा किराम ने इस्लाम कबूल किया और उस वक्त में हिजरत का वक्त आ गया और हिजरत मदीना हुई। दूसरा सवाल मैं आपका दुरुस्त कर रहा हूं, हिजरत मदीना हुई और उसके बाद जंग बदर, गज़वा बदर का वक्त आ गया और सहाबा किराम रमजान के महीने में चल पड़े। टूटी हुई तलवारें हैं, ऊंट हैं, थोड़े से घोड़े हैं, तीर टूटे हुए हैं। रोजे की हालत में जब बदर में पहुंचे तो यहां से 1000 का लश्कर जब कुफार का हमला आवर हुआ तो अल्लाह की नुसरत हुई। जिस जगह अल्लाह के नबी मौजूद हो वहां फरिश्ते भी उतरते हैं। रब खुद अमदाद को आता है, अमदाद करता है, अपने फरिश्ते भेजता है। तो उस वक्त मुसलमानों को फतह हुई तो जो जंगी कैदी बन के आए तो उसमें हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो भी कैदी बन के आ गए। और रात को जब कैदियों को बांध के रखा हुआ था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचा की आवाज आ रही थी। हाथ टाइट किए हुए थे, दिन की थकावट थी, मक्का का सफर था और आए कुफार के साथ थे और कैदी बन गए। अब इस्लाम ने फिर कोई लिहाज नहीं किया, जिस रस्सी के साथ सारे बांधे थे उसमें चचा भी थे। ऐलान हो गया कि जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएंगे और जो लोग फिदिया दे सकते हैं वो फिदिया दे के आजादी हासिल कर लेंगे।
जब सबकी बारी आती गई तो चाचा हजरत अब्बास उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, पेश हुए, फरमाने लगे बेटा मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं। पता था चाचों को कि अल्लाह का सच्चा नबी है, मगर सरदारी का निजाम था, कौन मानता था? अबू जहल भी मानता था कि ये सच्चा है, मगर फिर सरदारी जाती थी। तो जब साहबा कराम ने गर्दन काट के रखी तो उस वक्त सरदारी भी गई, तो तकब्बर भी गया, तो गुरूर भी खत्म हो गया। अब जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई, फरमाने लगे मेरे पास तो फिदिया है नहीं है, ये अल्लाह के नबी का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, ये सुन के जाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चाचा मोहतरम, आप फरमा रहे हैं कि मेरे पास फिदिया के लिए पैसे नहीं है, और मुझे बताओ कि जब आप मक्का से चले थे तो आपने पैसे, घर का जेवर, सब कुछ एक गठरी में बांध के मेरी चची को दिया था, और साथ कहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, अगर मैं जंग में मारा गया तो तुम्हारे काम आ जाएंगे, जब मैं वापस आ गया तो फिर हम दोनों के काम आएंगे। तो चचा हजूर वो पैसे मंगवा लेना, वो जेवर मंगवा ले। तो उस वक्त चचा अब्बास ने कहा ए भतीजा मुझे आज कलमा पढ़ा दो, मैंने ये मौजज़ा देख लिया, तुम मदीना में बैठे हो, मैं मक्का में तुम्हारी चची को पैसे दे रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसे देते वक्त आप जाके दरवाजा भी बंद किया था। उस वक्त सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो चाचा थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने कहा बेटा तुम अल्लाह के नबी हो और मेरे नबी हो, मैं आज तुम्हारा चाचा भी हूँ, सहाबी भी बन गया हूँ। मैं तो तुम्हारे मौजज़ात उस वक्त देखता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन के थे। मैं जब अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गया तो मैंने देखा चांद बिल्कुल घर के ऊपर है, और चांद ऐसे चल रहा है ऊपर घर के। मैंने इधर उधर देखा, दुनिया साकत है, आज चांद हमारे घर के ऊपर है और वो चल रहा है। मैंने जब आपको देखा, आजकल तो माएँ वो पंगूड़ा इस्तेमाल ही नहीं करती हैं, आजकल तो नए नए इलेक्ट्रिक पंगूड़े आ गए, खुद ही बटन लगाया कि तुम पंगूड़े में थे और तुम 40 दिन के थे, और तुम आंख या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चांद को इशारों से चला रहे थे। मेरा उस वक्त भी ईमान था कि ये बच्चा अल्लाह का नबी है, मगर सरदारी निजाम ने हमें नहीं किया। आज तो मैंने दरवाजा बंद मक्का में किया और आपको मदीना में खबर होगी, मुझे कलमा पढ़ा दो, इससे सच्चा मजहब और कोई भी नहीं। ये दो चाचा जो है, एक मक्का में इस्लाम कबूल किया और उनकी वजह से फिर इस्लाम बड़ा फैला। सीदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खुश नसीब उनके कदमों को चूमने जा रहे हैं बदर के मुकाम पर। सैयद शोहदा, जिंदगियों में किसी को मुश्किल होती तो वो चचा के पास जाते थे, या सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरा ये मसला है, जरा मेरी तरफ से कह दें। और आज भी अकीदे वाले बदर उहद में जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं आपके भतीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, जरा व्हाट्सएप एक हो जाए हमारे हक में भी। व्हाट्सएप ही है ना, रूहानी व्हाट्सएप। आपको समझाने के लिए मैंने व्हाट्सएप कहा, वो तो पता होता है कि कौन चाचा के एक मज़ार पे गया और क्या उसे इल्तिजा की और कैसे मुझे मैसेज आया। तो आज ये खुशकिस्मत वहां भी जाएंगे। ये दो चाचा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और एक उहद में और एक जन्नतुल बकी में। पहले उनका मज़ार अक़दस हरम शरीफ के अंदर ही था, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों के मज़ारात एक जगह पे थे। जब हरम शरीफ को खोला तो फिर ये मज़ारात बाहर जन्नतुल बकी में गए। तो मैं ज्यादा आपका वक्त ले लिया है, मेरी बहनों ने घर भी जाना होगा, खाना भी बनाना होगा, नहीं तो मैकडॉनल्ड ले जाएंगे, कुछ तो करना है। ये भाई खड़े हैं, अल्लाह आपके रिज़्क़ों में इजाफा करे। हजूर की खत्मे नबुव्वत ईमान है, और ईमान शुरू ही अकीदा खत्मे नबुव्वत से होता है। अल्लाह इसके लिए काम करने की जुर्रत दे और जहाद फी सबिलिल्लाह की जुर्रत दे। देखिए नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जहाद फी सबिलिल्लाह फराइज में,
या अल्लाह हकूकुल आबाद का बड़ी पूछ होगी, फिर माफ वही करेगा जिसके साथ हमने किसी की जमीन पे कब्जा किया, किसी की कब्र के ऊपर दुकान बना दी, किसी की गाड़ी चोरी कर दी, किसी की बेटी की शादी थी उसके जेब काट लिया, वो बेटी की शादी ना कर सका। ये जुल्म है हमारे मुआशरे के। अल्लाह इन जुल्मों से हमें बचाए, सूद से बचाए, हराम से बचाए और लोगों के हकूक खाने से हमें बचाए। अल्लाह ने मेहराब नहीं देखने। अल्लाह के पास एक छोटी सी सिम पेश की जाएगी, जब उसको अल्लाह के कंप्यूटर में दिखाया जाएगा तो हर चीज बोलेगी। फिर अल्लाह वहां हमें सरखरू करना, मगर नबी की शफात के बगैर वहां सरखरू होना भी मुश्किल है। अल्लाह हमें उनकी शफात नसीब करना। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मौलवी तो नहीं हूँ, मगर दाता की नगरी में जो खड़ा होता है, इनके फेस से थोड़ा इल्म मिल ही जाता है, क्योंकि ये बाबल इल्म की नस्ल हैं। दाता हुजूर, उनके दर से ही इल्म मिलता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शेर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर अली से, अली अजवेरी को क्या निस्बत उसकी औलाद है। तो या अल्लाह लाहौर वालों पे खैर कर दे, मुल्क पाकिस्तान पे खैर कर दे, इस्लाम पे खैर कर दे। और डॉक्टर कदीर खान जिसने मुसलमानों को जुर्रत सिखाई, जुल्फकार अली भट्टो ने, शहीद ने ये काम शुरू किया, डॉक्टर कदीर ने अपनी खिदमात पेश की, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को 8वीं पाकिस्तान बनाया। या अल्लाह नवाज शरीफ को लंबी जिंदगी अता कर, आमीन, सेहत अता कर। जो उसने कहा ना, वोट को इज्जत दो, उस तहरीक को कामयाब कर। हमारे रास्ते की रुकावटें अल्लाह जुर्रत दे, हम अबूर करें। और या अल्लाह जुल्फकार अली भट्टो को भी जन्नत में जगह अता कर। और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, या अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दे। वो जब कब्र में लेटा हो तो आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो, फरिश्तों ने पूछा हो कि ये ज़ीशान शख्सियत के बारे में आपका क्या ईमान है, तो या अल्लाह ऐसे मुजाहिद के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, फरिश्तों इसको छोड़ दो, ये वो मेरी उम्मत का 8वीं साइंसदान है जिसने उम्मत को सीना तान के चलना सिखाया। या अल्लाह ऐसे काम हमसे करवाना। आज लोगों ने डॉक्टर कदीर की कदर नहीं की। जो मोहसिनों की कदर नहीं करता, खुदा फिर उनकी मुश्किलें आसान नहीं करता। इसलिए 3000 रुपए मन आटा मेरे शहर मानसरा में बिक रहा है। लाहौर का मुझे नहीं खबर की। मानसरा में 3000 रुपए मन आटा है। खुदाया इस नहुसत को दूर कर, ये खत्मे नबूवत के मुनकरों की हुकूमत को दूर कर, कादियानी नवाज हुकूमत हमारे सर से उतार। या अल्लाह अजाब उठा हमारे सर से। कोरोना है, डेंगी है, इमरान है, इमरान को लाने वाले। या अल्लाह जिसने इस मुल्क, इसके आइन और इसके निजाम के साथ गद्दारी की है, या अल्लाह तू ही उनको संभाल ले। बोलो आमीन। आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, भरपूर क्लैपिंग कर दें। आपने तमाम हाज़रीन मजलिस की रूह ताज़ा कर दी। अभी हमारे साथ 2 खुश नसीब हैं। 2 मिनट जनाब, 2 मिनट। आसमा खालिद के नाम से, जी जी रियासत साहब ये आगे हैं। जी जी, ये आसमा खालिद के नाम से इनका कल कुर्रा रहीम स्टोर वापडा टाउन से निकला था। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग कर दे जी। जनाब कैप्टन सफदर साहब अपने हाथों से इनको 1 लाख का चेक देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनी रहे। अगले खुश नसीब, आपने स्टेज पे रुकने भाईजान, आपने स्टेज पे। अगले खुश नसीब सारा सखाफत के नाम से स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में सारा सखाफत के नाम से स्टेज पे तशरीफ ले आए। इनका कुर्रा भी कल रहीम स्टोर वापडा टाउन से निकला था। इनको भी रहीम स्टोर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।
ये जो अब मैं बात करने, मैंने आपको चेक निकाल के इसलिए दिखाया है कि आपको यकीन हो चेक ही है। देने वाले ईमानदार, लेने वाले ईमानदार, मगर माजी में हमारे साथ एक धोखा हो गया था। पीटीआई का फेडरल मिनिस्टर आजम स्वाति जो रेलवे का मिनिस्टर है, उसने फ्लड के अंदर डाडर के मुकाम पर एक सैलाब आया और काफी शहादतें हुई, घर गिर गए। उसने जाकर $10 मिलियन का एक चेक पेश कर दिया। डीसी ने, फौज ने ये समझा कि यार ये पैसा काफी है, उन्होंने चंदा मुहिम बंद कर दी। जब बैंक में गए उन्होंने कहा ये तो बच्चों का वो प्राइस बॉन्ड नहीं होता, उसके ऊपर FIR होगी। वो आज भी FIR डीसी के पास है और वो हमारा फेडरल मिनिस्टर है और हमारी रेलवे को चला रहा है। ये सच्चे लोगों का स्टेज है। मगर मैंने आपको चेक दिखा दिया कि आजम स्वाति वाला चेक नहीं है, ये ओरिजिनल चेक है। ये पीटीआई के चोरों का चेक नहीं है, ये रिस्क हलाल का है। और जाने वालों, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम की एक नात शरीफ जो उन्होंने गुंबद खिजरा के सामने बैठकर लिखी थी, फिर मुझे गुंबद खिजरा से बुलावा आया और ओज पर मेरे मुकद्दर का सितारा आया। मैं तो भटका हुआ राई था अंधेरी शब का, सूए तेबा जो नजर उठी तो उजाला पाया। इनको गर्दाबे अलम से जो पुकारा है मैंने, खुद मुझे लेने मेरे पास किनारा आया और झोलियां भर के चला, दिल की मुरादें पाई। इनके दर पे जो कोई दर्द का मारा आया, जा तुझे शर्फ गुलामी से नवाजा हमने, गुंबद खिजरा से मेरे नाम ये मुजदा आया। ये मेरे वालिद मरहूम ने गुंबद खिजरा के सामने बैठ के ये नात लिखी थी और अभी मुझे याद आ गई कि ये शायद इन जाने वालों के लिए लिखी थी। फिर मुझे गुंबद खिजरा से बुलावा आया और ओज पर मेरे मुकद्दर का सितारा आया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला परसों नई कुरानदाजी नए सवाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के वान पाकिस्तान जिंदाबाद, रहीम शोर पाइंदाबाद।